मैं अनीता, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म, जिसमें काफ़ी लेक्चर ख़त्म हो चुका है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। वैसे फिजिक्स का ये पार्ट है सारा, तो सारे का जैसे मैंने देखा भी है कि इस पे कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, बट मैंने सोचा कि वैसे अगर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक में है, ये सिलेबस में है, तो उन लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, बच्चे अपना सपोर्ट और प्यार तो दिखाएंगे ही। आपकी प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ऐसे भी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो थैंक्स। बाकी जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक करें और लास्ट तक देखें वीडियो। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक, वैसे ये छोटा सी वीडियो ये वाला पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले इसका थोड़ा सा पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये देखना था केवल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को वैसे MV/r = NH/2 होता है। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बट ये थोड़ा सा छूट रहा था तो मैंने वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको दूसरे लेक्चर में हमने सोचा बता देंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे जैसे क्या कह रहा है वैसे भी देख लेते हैं कि पहले कि जो भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है तो उसके अराउंड जो एटम होता है, कोई भी एटम जब प्रेजेंट रहता है तो वो एटम सर्कुलर मोशन में ही वहाँ पे मूव करता है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि मतलब इस तरह से है, बीच में रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अराउंड में ही इस तरह से ही कोई भी एटम मतलब कोई भी एटम रहेगा एक सर्किल में ही मूव करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी एटम न्यूक्लियस के अराउंड कैसे मूव करता है कि सर्कुलर मोशन में मूव करता है। और दूसरा ये है कि ऐसे भी कहीं पे दूरी जो रहेगा अलग रहेगा और कहीं पे दूरी अलग रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। यदि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो पूरा दूरी जो है सेम ही रहना चाहिए। यहाँ का अगर है तो जैसे कि भी बना ही देते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम गोल सा होना चाहिए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन एटम जो रहता है उसका इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इसके चारों तरफ, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी जैसे यदि आर मान ले रहे हैं इसका डिस्टेंस यानी कि रेडियस, तो ये जो दूरी है आर मान रहे हैं तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए, यहाँ पे भी आर होना चाहिए। इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ घूम रहा है पूरा सारा दूरी सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर है तो यहाँ पे R2 हो जाए, R3 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट नहीं होना चाहिए कुल मिला जुला के। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये बोल रहा है कि कोई भी एटम न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमता है तो सर्कुलर मोशन में, तो उसका जो पाथ होता है, पाथ रेडिएशन, उसके बीच की रेडिएशन जो होगा न्यूक्लियस और एटम के बीच का दूरी, वो सारे समान ही होंगे। ठीक, उसी में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडिएशन। ठीक, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडिएशन मतलब अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड जब ये चक्कर लगाते हैं तो उसका मास एंड वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सर्कुलर में करता है, बट उसके डिस्टेंस जो है सारे सेम ही रहेंगे। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है MV/r, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूले को आपको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू MV/r होता है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ है ये।
बोहर्स ने क्या बोला था, और इसके पहले वाले लेक्चर में आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप और काफ़ी चीज़ें उसमें हो चुका है, ठीक है। तो ये है फॉर हाइड्रोजन एटम, इसमें अकॉर्डिंग टू बोहर्स द एटॉमिक रेडियस इज गिवन बाय, मतलब कि बोहर्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था, वो नीचे दिया गया है। तो जानते हैं, तो किसी भी यदि हम एटम का रेडियस निकालेंगे तो उसका होता है Rn=n²r1, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे भी यन ही रहेगा, लेकिन हम यदि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी यन रहेगा, लेकिन जब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम Rn जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, Rn, यानी कि nth आर्डर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे n ही रहेगा। अब हम हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक। तो यही हो जाता है क्या है आपका Rn=n²r1, ओके। तो यही चीज़ हमने जो मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको साथ में कर दिया है, या Rn=n²r1, जहाँ पे r1 होता है एक निश्चित वैल्यू क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना होता है R1=0.529 एंगस्ट्रॉम, इतना होता है। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये हो गया आपका इतना। सो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यदि हमें R1 की वैल्यू इतना निकल आया है तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Rn, जो कि यहाँ पे है ही, कोई दिक्कत नहीं है। Rn लिखेंगे जैसे है, और n² लिखेंगे सेम टू सेम, और यहाँ पे R1 है तो R1 के इक्वल टू हम इतना लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये इतना है, ठीक है। तो इतना कर दिए, तो ये इतना आ जाता है आपका Rn की वैल्यू, बट इसमें हम जिसका निकालते हैं उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं, ठीक। तो उसके एटॉमिक नंबर से भाग करेंगे, तो वैसे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए है, बट यहाँ पे हम n लिख देते हैं, यानी कि जिसके लिए निकालेंगे उसके एटॉमिक नंबर से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हम Z लिख दिए हैं, ठीक। तो यही है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक रेडियस अगर दिए थे, कौन, बोहर्स ने, ठीक। बोहर्स ने एटॉमिक रेडियस के लिए जो बताया था फार्मूला, वो यही आया था। और जहाँ पे है वेयर Z= एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ठीक है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हाइड्रोजन का ये 1, लिथियम का 3 होता है, हीलियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐसे करके, ठीक। और n क्या है, नंबर ऑफ सेल ऑर्बिटल, n है नंबर ऑफ सेल ऑर्बिटल। सो ये छोटी सी वीडियो आज के लिए इतना ही था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ देखना हो तो आप लोग उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। आप चाहे पीजीटी या फिर नेट के लिए कोई भी देखना चाहें तो बता सकते हैं। बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से, मतलब कि जैसे इजी लैंग्वेज में, कुछ लोग हैं ना इंग्लिश उतने समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे साथ में। तो कोई डाउट नहीं है, यदि आपको पढ़ना होगा तो आप प्लीज़ बताइएगा। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।